बच्चों आज हम पढ़ेंगे वर्ज्य गुणन विधि। वर्ज्य गुणन विधि, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड। तो इसके लिए सबसे पहले क्या करेंगे, हमारे पास दो समीकरण दिए होंगे रैखिक। समीकरण एक a2x प्लस b2y प्लस c2 समीकरण दो। तो इसमें देखिए सबसे पहले दोनों समीकरणों को मानक रूप में लिख लेंगे। मानक रूप का मतलब बराबर के एक इधर राइट साइड में जीरो होना चाहिए, यहाँ पर भी जीरो होना चाहिए। तो इसके लिए क्या करना है, सबसे पहले b1 b2 c1 c2 a1 a2 b1 b2 इस तरह से डायग्राम के हिसाब से रख लेंगे। तो इसका नाम है क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन देखिए क्रॉस हो रहा है, b1 का गुणा c2 में होगा और b2 का गुणा c1 में होगा, और c1 का गुणा a2 में होगा, c2 का गुणा a1 में होगा, और a1 का b2 में और a2 का b1 में। देखो सॉल्व कैसे करते हैं, यहाँ x लिखेंगे, यहाँ y लिखेंगे, यहाँ 1 लिखेंगे। ठीक है, अब x लिखने के लिए x को यहाँ लिखेंगे, लाइन खींचेंगे। मैंने बताया था b1 का c2 में, b1 c2, फिर माइनस लगाएंगे। सेकंड नंबर पर दो लाइन लगी हुई है, देखो सेकंड नंबर पर b2 c1 यहाँ लिखा, फिर बराबर कंडीशन लगाएंगे। फिर y लिखने के लिए y लिखा, c1 c2 c1 c1 a2 c1 a2 माइनस c2 a1 c2 a1, फिर यहाँ 1 लिखेंगे, a1 b2, देखो a1 b2 माइनस a2 b1 a2 b1। क्लियर। तो x का मान y का मान और यहाँ 1, इनका आपस में गुणा करेंगे। अब आगे देखते हैं कैसे करेंगे। x अपॉन b1 c2 माइनस b2 c1, y c1 a2 माइनस c2 a1, फिर 1 के नीचे लगाएंगे a1 b2 माइनस a2 b1। अब क्या करना है, x और 1 को लेंगे, x और 1, फिर y और 1 को लेंगे। क्लियर। अब x का मान निकालने में क्या करेंगे, इनका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि इसको उठाकर यहां लगाना है, इसको उठाकर यहां। तो x बराबर आ गया हमारा। ऐसे ही इसको उठाकर इधर ले जाइए तो y बराबर आ गया। क्लियर। यहां पर हमें ये देखना होगा x और y के मान तभी यहां पर एग्जिस्ट करेंगे जब ये चीज जीरो ना हो, यानी कि a1 b2 माइनस a2 b1 नॉट इक्वल टू जीरो। अगर इसको उठा के इधर ले आए तो हमारे पास हो जाएगा a1 b2 नॉट इक्वल टू a2 b1। अब अगर मैं a2 को उठा के इसके नीचे ले जाऊं और b2 को उठा के इसके नीचे ले जाऊं तो क्या आ जाएगा, a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। इसका मतलब क्या है, ये कंडीशन कब होती है, जब दोनों समीकरणों के हमारे अद्वितीय हल होगा, यानी कि यूनिक सॉल्यूशन होगा। अगर ये कंडीशन रहती है तो हमारा सॉल्व करके आंसर जो आएगा वो यूनिक आएगा। क्लियर, इसे नोट करें। देखिए बच्चों, वर्ज्य गुणन विधि को समझने के लिए एक उदाहरण लेते हैं। 2x प्लस 3y इक्वल टू 46, 3x प्लस 5y इक्वल टू 74। ये अभी स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं लिखे हुए हैं, तो पहले इनको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं। 2x प्लस 3y, इसको ढाका बदलाते हैं, माइनस 46 इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर 8। फिर 3x प्लस 5y माइनस 74 इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर 2। अब इसको सॉल्व करने के लिए मैंने बताया था, यहां लिखेंगे वर्ज्य गुणन विधि से। तो मैंने सबसे पहले बताया था, यहां लिखेंगे b1 b2 देन c1 c2 a1 a2 फिर b1 b2, इसका मल्टीप्लाई इसमें, फिर इसमें ये x हो गया, इसका मल्टीप्लाई पहले इसमें, फिर इन दोनों का मल्टीप्लाई ये y हो गया, फिर a1 का b2 में, फिर इन दोनों का ये 1 हो गया। क्लियर। अब यहां से वैल्यू उठा के रखते हैं x के लिए। b1 कितना है, देखो गुणांक लिखने के लिए क्या करना है, जैसे हमें a1 लिखना है तो x को छुपा लेंगे, a1 b1 c1। तो b1 कितना हमारा, y को छुपाइए, यानी कि 3, और b2 कितना है,
5, C1 C2 -46 -74, -46 -74, फिर A1 A2 2 और 3, B1 B2 3 एंड 5, सबकी वैल्यू लगा दी। इसका इसमें मल्टीप्लाई करना है, इसका इसमें, इसका इसमें, इसका इसमें, ये y हो गया, ये 1 हो गया। क्लियर? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई किया जाता है। ठीक है, अब x का मान लिखते हैं, x अपॉन, तो 3 का मल्टीप्लाई -74 में हो रहा है, तो 3 -74, जो सिंगल एरो है पहले इनका मल्टीप्लाई करना है, डबल एरो वाला का बाद में, माइनस साइन लगाएंगे। 5 का मल्टीप्लाई माइनस के 46 में इक्वल टू, फिर y लिखना है हमें, -46 का 3 में, फिर -74 का 2 में, फिर 1 के लिए 2 का 5 में, फिर -3 का 3 में। एक्स 3 का मल्टीप्लाई -74 में, -3 4 जा 12, 3 7 जा 21, 22, माइनस, और ये माइनस प्लस, 5 30, 5 20 और 3 23, इनका मल्टीप्लाई करें, माइनस का 3 6 18, 3 चौक 12 और 1 13, माइनस माइनस प्लस 14, 10 और माइनस के 9। क्लियर? इसे और सॉल्व करते हैं। x अपॉन 230 में से 222 गए 8, ये बचे हमारे 10, ये बचा हमारा 1। अब क्या करना था हमें? x और 1 को लेना है, y और फिर 1 को लेना है। x अपॉन 8 इक्वल टू 1 अपॉन 1, y अपॉन 10 टू 1 अपॉन 1। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 का x में x, 8 का 1 में 8, y इक्वल टू। क्लियर? काफी इजी मेथड है। वज्रगुणन विधि को समझने के लिए एक और एग्जांपल लेते हैं। एक भिन्न 1/3 हो जाती है जब उसके अंश से 1 घटाया जाता है, और वह 1/4 हो जाती है जब उसके हर में 8 जोड़ दिया जाता है। तो वह भिन्न ज्ञात कीजिए। हमने माना कि उस भिन्न का अंश x है, हर y है, तो भिन्न हमारा होगा x अपॉन y। तो इसके समीकरण में पहले बता चुका हूं कैसे बनेंगे। तो उसके समीकरण बनाने पर आप देखेंगे कि हमारे पास 2 समीकरण प्राप्त होंगे। पहली कंडीशन से ये 3x - y - 3 = 0, और दूसरा होगा 4x - y - 8 = 0। क्लियर? अब यहाँ पर a1 b1 ये सब लिखते हैं। तो a1 का मतलब x का गुणांक, तो x को छुपाइए, जो बचेगा वो a1 होगा। b1 का मतलब y का गुणांक, y को छुपाइए, तो आपको दिखाई दे रहा माइनस, माइनस का मतलब -1, और c1 -3, आप a2 निकालें, x को छुपाएं, a2 4 हो गया, y को छुपाएंगे तो -1 हो गया, और c2 -8 हो गया। क्लियर? अब वज्रगुणन विधि से इसको हल करते हैं। विधि से तो पहले क्या होता था? b1 मतलब -1, b2 -1, b1 b2 c1 -3 -8, 2 हो गया, a1 a2 यानी कि 3 और 4
फिर अगेन माइनस B1 B2 -1 एंड -1। ये हमारा x हो गया, ये y हो गया, ये 1। क्लियर? तो पहले इसका इसमें मल्टीप्लाई करना है, फिर बाद में इसका करना है, पहले इसका फिर बाद में इसका, पहले इन दोनों का फिर बाद में इन दोनों का। तो अब कैसे लिखेंगे? x अपॉन -1 -8, तो ब्रैकेट यूज करेंगे, फिर माइनस जो फॉर्मूले में है -1, फिर -3, y के नीचे -3, 4, फिर -8, 3, फिर 1 के नीचे 3, -1, 4, -1। तो ब्रैकेट लगाने का फायदा, कभी माइनस की मिस्टेक नहीं होगी, प्लस माइनस में कभी मिस्टेक आप नहीं कर पाएंगे। तो माइनस माइनस प्लस 8, माइनस माइनस प्लस, फिर एक भी माइनस, तो माइनस के 3, -3 -4, माइनस के 12, माइनस माइनस प्लस 8 24, माइनस के 3 और प्लस के 4। क्लियर? 5, 12, तो ये 1 बचा। तो आप देखेंगे x अपॉन 5 इक्वल टू 1/1, और y अपॉन 12 इक्वल टू 1/1। x इक्वल टू हमारा आया 5, y इक्वल टू आया 12। क्लियर? इसलिए भिन्न हो गई हमारी x अपॉन y, यानी कि 5/12। क्लियर? काफी इजी मेथड है। देखो बच्चों, वर्गमूल विधि का मैं एक शॉर्टकट तरीका बताता हूं, जब आपके पास समय कम हो। समय कम से बोर्ड में आपको करना है, जैसे मैंने पहले बताया वैसे ही पूरा लिखकर करना है, लेकिन अगर किसी कंपटीशन में जा रहे हो या फिर बोर्ड के एग्जाम में क्वेश्चन करने में आपको समय लग रहा है या फिर टाइम कम रह गया है, तो आप कैसे करेंगे इसे? तो सबसे पहले इसे सॉल्व करने के लिए इसे मानक रूप में लिख लें, -9 इक्वल टू 0, 3x प्लस 2y -4 इक्वल टू 0। अब आपके पास समय कम है, तो आप इसको जल्दी से कैसे सॉल्व करेंगे? तो आप लिखेंगे वज्र गुणन विधि से। तो आपको करना क्या है? पहले x लिखेंगे, फिर y, फिर 1। अब आपको x के नीचे लिखना है, तो x के नीचे लिखना है तो x को छुपा दें। 5 का मल्टीप्लाई -4 में, फिर -2 का मल्टीप्लाई -9 में। क्लियर? जब x के नीचे लिखना है तो x को छुपाना है, 5 का 4 में और 2 का -9 में। क्लियर? अब y के नीचे लिखना है तो y को छुपाना है, देखें 8 का -4 में और 3 का -9 में। यानी कि y लिखने के लिए y को छुपाना है, 8 -4 और 3 -9। अब 1 के नीचे लिखना है तो इसको छुपाएंगे, 8 2 और 3 5। क्लियर? मतलब x के नीचे लिखने के लिए x को छुपाना है, y के नीचे लिखने के लिए y को छुपाना है, और 1 के नीचे लिखने के लिए कांस्टेंट को छुपाना है, और बाकी का इनका मल्टीप्लाई कर देंगे। क्लियर? लेकिन अभी भी आंसर हमारा गलत आएगा। गलत क्यों आएगा? यहाँ पर आपको एक चीज ध्यान रखनी है, यहाँ साइन प्लस, यहाँ फिर माइनस, फिर प्लस, तो आपको यहाँ केवल एक माइनस लगाना है। क्लियर? देखें x अपॉन माइनस के 20, माइनस माइनस प्लस 18, माइनस y 8 चौक 32, माइनस माइनस प्लस 9 के 27, 8 दूनी 16 और ये हमारा 15।
आगे देखें, x अपॉन -2 माइनस वाई अपॉन माइनस का कितना बचा हमारा 5, 1/1 माइनस माइनस कैंसिल कर लीजिए, x अपॉन -2 वाई अपॉन 5 इक्वल टू 1/1, x अपॉन -2 इक्वल टू 1/1, इन दोनों को लेते हैं 1/1, x इक्वल टू -2 y इक्वल टू 5। क्लियर।